सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। नमस्कार, हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ में आपका स्वागत है। रोज हम एक चौपाई, हनुमान चालीसा की 40 चौपाई में से एक एक चौपाई को लेके उसका अर्थ बताते हैं। अब तक हमने 8 चौपाई का अर्थ देखा है। आज हम 9वीं चौपाई के ऊपर ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे, उनके अर्थ देखेंगे। 9वीं चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अभी यहाँ पे 2 रूप दिखाई दे रहे हैं हनुमान जी के। एक है सूक्ष्म रूप, एक है विकट रूप। सूक्ष्म मतलब छोटा, सिंपल, बिल्कुल वानर के जैसे वो सीता को दर्शन देते हैं, अपना दर्शन देते हैं इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। लेकिन जब लंकापति के सामने आते हैं तो बड़े बड़े रूप लेके विकट रूप में लंका को जला देते हैं। तो एकदम एक्सट्रीम फॉर्म्स है ये। एकदम सिंपल फॉर्म, एक बहुत ही भयानक फॉर्म है। तो भगवान के कई रूप होते हैं। अगर हम हनुमान की अगर आप गूगल सर्च करें या जो भी पिक्चर देखें या मंदिर जाएं, अलग अलग मंदिर जाएं, तो हनुमान के कई रूप मिलते हैं हमको। मोस्ट फेमस जो रूप होता है कि उनके पैर के नीचे एक असुर होता है, हाथ में वो संजीवनी बूटी पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में गदा है जिसको वज्र कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन रूप है। लेकिन अलग अलग रूप मिलते हैं। कुछ मंदिर में उनका केवल एक सर होता है, कुछ में 10 होते हैं, कुछ में 5 मुखी हनुमान होते हैं, कुछ दक्षिण के तरफ देखते हैं तो दक्षिण मुखी हनुमान होता है। तो अलग अलग रूप होता है और ये हर रूप में एक एक रहस्य होता है, एक कहानियां होती है। जैसे पंचमुखी हनुमान जब कहते हैं तो ये कहानी आता है अद्भुत रामायण से। और ये पंचमुखी हनुमान जब होता है तो वहाँ वो एक विराट रूप होता है हनुमान जी का। और केवल जो मेन फेस होता है वो वानर का होता है, बगल में एक गरुड़ का होता है, एक घोड़े का होता है, एक वराह रूपी या जंगली सुअर का चेहरा होता है, एक शेर का होता है। मतलब एक जानवर नहीं, कई जानवरों के रूप निकल आते हैं। जैसे विष्णु जी के जो विराट स्वरूप है, वैसे ही हनुमान जी का एक विराट स्वरूप होता है, जहाँ पे वो केवल वानर रूप नहीं, कई रूप दिखा देते हैं। और ये रूप उन्होंने लिया था पाताल लोक में। जब वो पाताल गए थे महिरावण को डिफीट करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए जब गए थे, उनको पराजित करने के लिए गए थे। तो अलग जो रूप होते हैं, ये रूप दिखाने के लिए कि हनुमान में इतनी क्षमता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी फनी हो जाते हैं, एकदम बच्चे के जैसे हो जाते हैं, कभी जैसे हास्य रस होता है, कभी कभी एक वीर रस होता है, कभी कभी एक अद्भुत रस होता है, कभी कभी बहुत ही भयानक रूप लेते हैं वो, कभी कभी वात्सल्य रूप लेते हैं। तो अलग रूप, अलग रस, इनके माध्यम से वो दर्शन देते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जब वो सीता को पहले बार मिल रहे हैं कि अगर वो देखें कि एक वानर है जो संस्कृत बात कर रहा है, तो वो शायद डर जाएंगी कि कौन है, क्या ये राक्षस है जिसने अपना भेष बदला है, कोई असुर होगा, कोई देवता होगा जो भेष बदल के उसके पास आए। और उसमें शंका होगी क्योंकि अभी एक ऋषि का रूप लेके, एक मुनि का रूप लेके रावण ने उनको हराया, उनका अपहरण किया था। तो वो उनमें विश्वास नहीं होगा, उनमें ज़्यादा संदेह होगा, डाउट होगा। तो इस ऐसी एक महिला के सामने अगर हमें जाना है तो कैसे जाना चाहिए? क्योंकि वो दूत है, उनको पता है कि जब मैसेज देना होता है तो आप किस रूप में प्रस्तुत करते हो अपने आप को सामने वाले के पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम इंटरव्यू के पास जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, जब हम बॉस के सामने जाते हैं तो कैसे ड्रेस करते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं तो अलग रूप लेते हैं। तो ये अलग रूप मतलब एक सेंसिटिविटी है, एक उनको एक ज्ञान है कि सामने वाले की जो इनसिक्योरिटी है, सामने वाले की जो आशंकाएं हैं, डाउट्स हैं, उनको ध्यान में रख के मुझे रूप बदलना है। तो मुझे कभी सूक्ष्म रूप लेना पड़ता है। तो सिया के सामने उन्होंने सूक्ष्म रूप लेके गए थे और उन्होंने धीरे धीरे से बताया। उन्होंने पहले वहां पे मुद्रिका रखी थी ताकि वो मुद्रिका देख के उन्हें, राम को देख के उनके मन में एक आशा जागेगी। और तब जब वो देखेंगे तो वो उनका जो अप्रोच होगा बहुत ही जेंटल होगा, क्योंकि उन्हें राम का नाम लेते ही उन्हें लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे लोगों ने भूला नहीं, मेरे पति मुझे भूले नहीं हैं, मेरा अपहरण हुआ है, लेकिन वो मेरा ये विश्वास उन्होंने प्रूव कर दिया है।
तो ये सब सोच के सूक्ष्म रूप में वो सीता के सामने पहुंचते हैं। लेकिन जब वो रावण के सामने आते हैं तो उनको पता है कि जो रावण है, जो घमंडी है, वो ये रूप को देखेगा तो उसको लगेगा कि तो वीक है, ये इसके सामने मुझे अपना स्ट्रेंथ दिखाना है, इसके सामने मुझे दिखाना है कि तू अगर बलवान है तो मैं तुझसे ज्यादा बलवान हूँ, अगर तू अपने आप को स्मार्ट समझता है तो मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। उसको और कोई भाषा समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो वेद का ज्ञान होते हुए भी उसमें आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए वो घमंडी है। और जो घमंडी होता है वो केवल पावर की भाषा समझ सकता है, वो ज्ञान की भाषा, प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता। इसलिए उनके सामने वो विकट रूप लेते हैं, बहुत ही भयानक रूप लेते हैं। कहते हैं कि जब रावण कहते हैं कि ये मेरा सिंहासन है, मैं तुम्हें एक आसन भी नहीं दूंगा, तो वो कहते हैं ठीक है, मैं अपने पूंछ से एक आसन बना लूंगा जो तुम्हारे आसन से भी ऊपर होगा। और रावण को ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि घमंडी है, जो घमंडी है उसको अच्छा नहीं लगता कोई उसके ऊपर बैठ जाए। तो उसको वो टीज करते हैं, उनसे वो उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, क्योंकि उसके पता है कि इसी से उसके तरफ हम जा सकते हैं। क्योंकि ये जो घमंडी होता है वो सुनता नहीं है बातें, उसको सीधी तरीके से बताएंगे तो वो सुनेगा नहीं, प्रेम पूर्वक बताएं तो सुनेगा नहीं। इसलिए उसके सामने हमें एक दूसरा रूप लेना पड़ता है, और ये रूप लेके वो उसके सामने आते। फिर भी रावण नहीं मानते, क्यों बोलते कि कौन है ये कोई वानर होगा, इसको पकड़ लो, इसकी पूंछ को पकड़ लो और उस पे आग लगा दो, उसको जला दो उसकी पूंछ को। तो हनुमान कहते हैं कि ठीक है, मैं यही पूंछ लेके तुम्हारे लंका नगरी, जो सोने की लंका नगरी है, इसको पूरा ध्वंस कर देता हूं। तब भी, इतना होने के बाद भी, विकट रूप लेके जब वो लंका जला देते हैं, तब भी रावण नहीं मानते कि सीता जी को छोड़ दो, उनके पति के पास छोड़ दो। बोलते हैं कि इतना अहंकारी है, इतना राग है उसमें, इतना उनमें कामुकता है, उतना ऑब्सेशन है कि कहते हैं कि लंका जल जाए, मेरे पुत्र मर जाए, मेरे भाई मर जाए, लेकिन मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा, मैं राम तो ये जो बदले की आग है उनके अंदर, जो उनका काम वासना है, जो उनकी, जिसको हम कुमति कहेंगे, वो उनके पास है। इसलिए उनके पास आत्मज्ञान नहीं है। इतना वेद का ज्ञान होते हुए भी उनको जब शिव जी डराते हैं ये हनुमान का रूप लेके, तब भी वो सीखने को तैयार नहीं है। ये शिव भक्त देखने को दर्शन नहीं करता है कि सामने भगवान खड़े हैं। इस चौपाई में हम देखते हैं कि हनुमान जी कितने अलग अलग रूप लेते हैं। जैसे विष्णु जी अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में हनुमान जी अलग अलग रूप लेते हैं। कभी साधारण रूप, सूक्ष्म रूप, वानर का रूप लेके आते हैं सीता के सामने, और जब रावण के सामने, जो अहंकारी है उसके सामने विकट रूप, बड़ा रूप, भयानक रूप लेके आते हैं। ये दो रूप मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म लेके आते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ये है चौपाई का अर्थ। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ये था हनुमान चालीसा में 9वीं चौपाई का अर्थ। अगली चौपाई का अर्थ जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।